जैस्मिन, ये तो ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू नाउ रैंक लोअर देन मूडी इज़ इंडिया। मूडी के हिंदुस्तान भी कोई अपने दुश्मन हो। अब तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा बात करना दुश्मन और दोस्त, इसलिए कि ये जो फ़ैसला है कि इमरान ख़ान को किसी जगह बोलने ना दें और कोई तरीके से हीज़ वॉइस कांट बी हर्ड, माने जो तरीके हैं नॉर्मल, तो इसका मतलब ये है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ नहीं चल सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 महीने से मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है, और जो 3:15 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरे साथ मेरी आंखें बांधकर, मेरे बाजू बांधकर, मेरे पांव बांधकर मुझसे इन्वेस्टिगेशन की गई, वो मैं जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और ये कहना हम कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, अब तो आई एम सॉरी, ये हम नहीं कह सकते, फ्री स्पीच हम कह नहीं सकते। मैंने तो अभी ट्विटर शुरू किया, मुझे पता होता कि मेरी इतनी तेजी फॉलोइंग बढ़ेगी और इतनी तेजी से मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, मैं तो टीवी पे आना ही छोड़ देता अगर मुझे ये पता लगता कि सुबह मेरे 1.5-2 करोड़ लोग मेरा ट्वीट पढ़ लेते, मैं मजे से अच्छी बात है। अच्छा, आपने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से कुटी हो गई है आपकी सर, लेकिन आप इस पे एक अपनी राय तो दे सकते हैं ना। खान साहब ने कल ये कहा कि मेरे पास मेरे अपने लोग आके मुझे बताते हैं कि मेरे नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया है, और पहले वो कह रहे थे कि रेड लाइन लगा दी गई है। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान इस वक्त नाकाबिले कबूल हैं? वो कहते मिलते भी नहीं मुझसे। कहता एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, अजीम है। एस्टेब्लिशमेंट में बराह रास्त फौज कहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझता। ब्यूरोक्रेसी का कोई माँ बाप नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जहाँ बैठाओ वहाँ बैठ जाती है, जब को सिट वो सिट कर देती है, जब स्टैंड। फौज अजीम फौज है जी, और मेरा ख्याल है फौज को इमरान खान के साथ तल्लकात बेहतर बनाने चाहिए, और इमरान खान को फौज के साथ बेहतर। सर, खान साहब कह रहे हैं जो आर्मी चीफ है वो मिलने को तैयार नहीं है, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। तो शेख साहब, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि यहाँ तक मामलात पहुंचे। मैं बिल्कुल 10 दिनों से बेखबर हूँ। कल परसों थोड़ा सा मुझे किसी का फोन आया, पता नहीं वो असली था या नकली था जी, और 2 फोन मेरे वापस हुए हैं। अगर 3 फोन और वापस हो गए तो फिर मैं समझूंगा कि वो फोन असली था और लोग चाहते हैं कि मेरे से तल्लकात ठीक हो जाए। अभी तक तो कुट्टी है। आप समझते हैं कि वो वाकई जनाब बाजवा इमरान खान की ही हुकूमत गिराने के जिम्मेदार हैं, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और ये कोर्ट मार्शल का मुतालबा ये मुमकिन है शेख साहब? देखें, मैं उतना जवाब दूं जितना दे सकता हूं। ठीक। मेरे नजदीक इमरान खान की इस हद तक बात के इमरान खान की हुकूमत टॉपल करने में जनरल बाजवा का रोल है। बाकी कोर्ट मार्शल मुझसे बड़ा सवाल है, ये इमरान खान से करे। कल मैं आपका सवाल उससे 4 बजे पूछ लूंगा। जरूर। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कौमी असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए, या आप समझते हैं वो चाहती है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे? क्या राय है आपकी? मैं आपको अनोथ कह चुका हूं कि 10 महीने से मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं है। अगर मेरी बात पे यकीन है, जिस दिन से मेरी माँ मरी है मैं झूठ नहीं बोलता। 10 महीने से मेरा एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई तल्लक नहीं है, और 3:15 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो मुझसे सलूक किया गया, ये मैं सारी जिंदगी। सर, आपका सियासत में इतना तजुर्बा है, आप इस वक्त हालात मुल्क के देख रहे हैं, इस पे अपनी राय तो दे सकते हैं। इस तजर्बे को मैं चूरन बना लूं, अब मैं इसको माजून के तौर पर इस्तेमाल करूं। जफर हिलाली साहब, मतलब एज ए सीनियर डिप्लोमेट आपने तो इतना उतार चढ़ाव देखा है। अभी मुझे जरा रिसेंटली बता दें, ये जो पेमरा ने ये नोटिफिकेशन जारी की है, मतलब इससे क्या हासिल वसूल हो जाएगा? डॉलर कम हो जाएगा, लोगों की दुख में कमी हो जाएगी, मईशत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, जहां पर सबको मिलकर बैठकर किसी कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं, या गैर संजीदगी का आलम देखें हम। लगता ये है कि एक ज़माने में यही बात थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो ये सब चीज़ें हुए थे, मगर अगर ये इतना इनको अपने डिसीजन में इतना इनको कॉन्फिडेंस है, तो यही वजह हो सकता है ना कि इनको इन एवरी सेंस इनको एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम द लाइफ ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पाकिस्तान।
تو آپ نے اب سنا آپ تو کہہ رہی ہوگا ہیں نا کہ ظفر چلے گا صاحب نہیں, کہ وہ- probably not. وہ ظفر صاحب آپ نے سنا تو ہے نا, انہوں نے کتنی دفعہ تو کہا ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے پہ کانٹا لگا دیا اور کاٹا لگا دیا, اور عمران خان, وہ آپ نے بلکہ مریم صاحبہ کے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے ایک جلسے میں کہا خان از ناؤ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود. ہاں تو شاید ان کو یہ پتا ہوا ہوگا, شاید یہ جو فیصلہ ان کے چاچے نے کیا ہے یہ ان کو پہلے بتایا تھا, اور وہ بتا رہی تھی کہ آئی ایم ان دا نو, مجھے پتا ہے سب سے پہلے کیا ہونے والا ہے. مگر دیکھیے میرا خیال تو دس کی ناٹ بی اے لانگ ٹرم سولوشن, اور میں تو پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقع دا پاورز دیٹ بی شریک ہیں اس فیصلے میں, کہ یا ایک گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے. اگر دوز پاورز ابھی شریک ہیں تو پھر بڑا سیریس معاملہ ہے, مگر اگر نہیں ہے وہ شریک اور یہ ایسا ہی انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ وہ تھک گئے ہیں ان کے جو سنتے, تو پھر میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں ہوگا. مگر اٹس اے ویری بیڈ ڈیسیژن. باہر, ملک کے باہر میں آپ کو بتا سکتا ہوں اٹس اے ہیوج بلو ٹو پاکستان's ریپوٹیشن, مگر میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اچھا اوکے اٹس اے سیٹ بیک. تو میں ون مور کامنٹ فرام یو اینڈ دین ٹو شوکت یوسف زئی صاحب. یسٹرڈے خان صاحب میڈ اے ویری بگ اینڈ بولڈ اسٹیٹمنٹ سیئنگ کہ جی آئی ایم اوپن ٹو ڈائلاگ, اور سب سے بات ہو سکتی ہے, اور یہ ملک بہت مشکل میں پہنچ چکا ہے, اپنی انا کو یا اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے موو آن بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ظفر صاحب, واز ہی ایڈریسنگ دا پریزنٹ گورنمنٹ اینڈ آل دی ادر پولیٹیکل پارٹیز, یا جسٹ ون کور پاور آف سینٹر ان پاکستان؟ دیکھیے اگر بھی ان کا مقصد تھا کہ کور سینٹر آف پاور کوئی ان کا میسج جائے گیا تو سب کو ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ تھا اور بیلیٹڈ فیصلہ تھا. کاش کے پہلے سے یہ کہتے تھے, مگر چلیے کہہ دیا انہوں نے تو بڑی اچھی بات تھی. اور اس وقت وہ لوگ جو ہیں ہمارے کور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں میننگ فلی, ان کو شاید ایک میٹنگ شیڈیول کرنا تھا جس ذریعے ہر پولیٹیکل پارٹی لیڈر ملیں گے اور ان کو ایک ایک کے ساتھ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں لیٹ دیم ٹاک اینڈ لیٹ دیم ایکسچینج ویوز. دیکھیے آہستہ آہستہ اگر یہ بلڈ اپ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد کچھ نہ کچھ اگریمنٹ پہ ارائیو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ الیکشنز کب ہونا ہے, الیکشنز فیئر ہونا ہے, یہ اور وہ, اور کچھ وہ جو وینم اینڈ ہیٹریڈ ہے کچھ کم ہو جاتا. اگر اب تو میرے خیال میں دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے, دے کی ناٹ کو ایگزسٹ. They cannot, yes, okay, good point. یہ فیصلہ اب ہو گیا ہے.